जय माँ सर्वेश्वरी। बंधुओं, भोजन को लेकर कुछ प्रश्न आए हैं जिसमें एक गंभीर बात है जिसको आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। खान पान से ईश्वर का संबंध जो सभी लोग इस आडंबर में पड़े हुए हैं कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, तो नवरात्र, तो सावन, तो ये देवी, ये देवता। तो आपको स्पष्ट समझना चाहिए, परम पूज्य अघोरेश्वर के महाप्रभु की ये वाणी है कि खान पान से ईश्वर का संबंध नहीं है। देखिए, हम जो भोजन करते हैं वो किस लिए करते हैं? भोजन हम इसलिए करते हैं कि उससे शरीर की पुष्टता होती है। शरीर से ईश्वर का कुछ नहीं लेना देना, ये तो नश्वर शरीर है और भोजन सिर्फ शरीर के लिए ही उपयोगी है। परमात्मा का संबंध आपकी आत्मा से होता है, सीधा आपकी आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है। उसमें खान पान कहीं कोई महत्व नहीं रखता। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आप देखिए, खान पान के लिए परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु ने एक बात बताई है नवरात्र के विषय में या व्रत त्यौहार के विषय में कि व्रत लेना है, व्रत करना नहीं है। आप व्रत लीजिए, कोई अच्छे संकल्प लीजिए, उसको व्रत के रूप में पालन कीजिए। और नवरात्र के विषय में उन्होंने बताया है कि अल्पाहार, एक वक्त आप आहार लीजिए, जो भी आपसे सुलभता से उपलब्ध हो उसे माँ भगवती को भोग लगाइए और भोग लगाकर उसी प्रसाद को एक टाइम खाइए। तो वहाँ भोजन का संबंध ईश्वर से नहीं है। वहाँ पर जो हम भोजन को स्वल्पाहार करते हैं, एक टाइम आहार करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो शरीर को पुष्टि देता है, रक्त, वीर्य, मज्जा की वृद्धि करता है और हमारी इंद्रियों को बल देता है। तो जब हम किसी अनुष्ठान में हैं और हमें कोई अनुष्ठान करना है तो हमारी इंद्रियां जितनी ज़्यादा शिथिल रहेंगी उतना मेरा अनुष्ठान सफल होगा। तो अनुष्ठान की सफलता के लिए, इंद्रियों को शिथिल रखने के लिए आपको अल्पाहार का आदेश, मार्गदर्शन उनसे प्राप्त हुआ है। खान पान के विषय में जो उनका निर्देश है उसको मैं आप सबके बीच में रख रहा हूँ। महाप्रभु ने बताया कि खान पान आपके जलवायु, आपके स्थान, आप किस वातावरण में रह रहे हैं, किस जलवायु में रह रहे हैं, वहाँ के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि शरीर की रक्षा करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और शरीर की रक्षा कैसे कर सकते हैं आप? मान लीजिए कि आप कोई ऐसे तापमान में रह रहे हैं जहाँ 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस जगह पर आपको ठंडी चीज़ों, लौकी, नेनुआ, तरोई, दही, मट्ठा, मूली, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ आप बहुत अच्छे से इस प्रकार के भोजन करेंगे तो उस जलवायु में आप बहुत अच्छा जीवन जी सकेंगे। और अगर आप न्यूनतम तापमान में, जहाँ -डिग्री या -डिग्री से भी कम आपका तापमान है, वैसी जलवायु में अगर आपको निवास करना पड़ रहा है तो वहाँ पर आपको गर्म भोजन, वहाँ पर दूध, अंडा, मांस, मछली, मटन, इन सब चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। तभी आप वहाँ पर आपका जीवन जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसी अवस्था को आप समझें कि आप किस जलवायु में रह रहे हैं, वहाँ क्या उपलब्ध है, किससे आप इस शरीर की रक्षा कर सकते हैं, इस शरीर को पोषण दे सकते हैं, वैसा आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। तो खान पान से परम पूज्य अघोरेश्वर ने बताया कि ईश्वर का कोई संबंध नहीं। खान पान से आप ईश्वर को मत जोड़िए कि हम फलाना तारीख को ये भोजन करेंगे, वह करेंगे, ये उस देवता को प्रिय नहीं, ये नहीं खाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा ईश्वर ने कहीं मार्गदर्शन नहीं दिया है। तो आप इस चीज़ को समझें और अपने भोजन प्रणाली को अपनी जलवायु और अपने वातावरण के अनुसार करें। तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि जिस भोजन में आपकी रुचि हो आप वही भोजन करें, क्योंकि भोजन करने के बाद आपके भोजन का पचना अनिवार्य है। जब तक वह पचेगा नहीं तब तक उससे रस निकलेगा नहीं। वह रस जो रक्त और वीर्य और मज्जा को बनाता है, उससे निर्माण होता है उसका, तो वो रस तभी बनेगा जब वह भोजन अच्छे ढंग से पचेगा।
पचता वही भोजन है जिसमें आपकी रुचि हो। इसलिए परम पूज्य ने बताया कि जो रुचे सो पचे, जिसमें आपकी भोजन में रुचि हो आप उसी भोजन को करें। तो खान पान से आप इस तरह की भ्रांतियों से निकलें और खान पान से कभी भी ईश्वर को जोड़कर या किसी अनुष्ठान को जोड़कर किसी भी आप पूजा पाठ या किसी भी विशेष दिन को जोड़े नहीं। आपको जो सुलभता से उपलब्ध हो, आपकी जलवायु को जो सूट करता हो, आप वैसे ही भोजन से अपने जीवन को यापन करें, तभी आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां सर्वेश्वरी।